नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका जनता शो पर। और मैं प्रितांश मेहता फ़िलहाल इस वक्त खड़ा हूँ नोएडा के सेक्टर 16 में। और अभी हम जिस इलाके में खड़े हैं वो नोएडा सेक्टर 16 का एक बहुत ही मशहूर बाज़ार है। और जो गांव ये लगता है उसका नाम है नया पास। मेरे पीछे जो सड़क जा रही है वो दिल्ली की तरफ जा रही है। और मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि ज़रा वो मेट्रो की तरफ एक बार दिखाएँ। ये रही ऊपर मेट्रो। और जैसा कि हम सब जानते हैं दिल्ली नोएडा में तो मेट्रो का जाल बिछा ही हुआ है, हर तरफ मेट्रो ही मेट्रो है, तो हम भी मेट्रो के साथ ही हैं। और ये यहाँ पर जो इलाका है काफ़ी नौकरी पेशा लोगों का इलाका है। नौकरी पेशा लोगों का इलाका जो है कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है नौकरी के लिए आते हैं और बड़े बड़े ऑफिसर हैं यहाँ पर। ऑटोमोबाइल सेक्टर है काफ़ी बड़ा नोएडा का। तो आइए हम यहाँ पर आए हैं लोगों से जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आने वाले चुनावों को लेकर यहाँ की जनता क्या कहती है। आइए करते हैं इनसे बात। अंकल जी बहुत बहुत नमस्कार, कैसे हो? ठीक है। कहाँ रहते हो अंकल? इसी गली में रहता हूँ। इसी गली में रहते हो जी। उत्तर प्रदेश में 2022 में जो है चुनाव आने वाले हैं, 4 महीने का तकरीबन वक्त रह गया है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी 2022 में? अब हमें ऐसे कैसे बता दूँ बेटा। नहीं, आपकी कोई राय होगी ना। 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जो है वो राज कर चुकी है। अब उनके कामों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? क्या बताऊँ बेटा। अच्छा, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार कहाँ चल रहा है? सही नहीं चल रहा है। कोरोना के वक्त में सुनने में आया था कि काफ़ी जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था और प्रवासी मजदूरों को ख़ास दौर से काफ़ी परेशानियों का सामना हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे उस दौर में, क्या क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे? क्या हम बता पाएंगे बाबू, इतना याद थोड़ी रहता है। नहीं, कुछ भी नहीं याद। वोट नहीं देते आप? वोट नहीं देते? वोट देता हूँ। फिर किसे देंगे इस बार चुनावों में? कोई राय है आपकी? आपका राय नहीं है, आप जहाँ कहेंगे तहाँ दे देंगे। चलिए कोई नहीं। जी भैया नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सब यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, 2022 में जो है चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस बार? हमारे ख्याल से तो यही है। वैसे तो मोदी जीत रहा है, लगता है ये पूरा चांस है उसके जीतने का है। मोदी नहीं, योगी योगी उत्तर प्रदेश में तो योगी। हाँ, केजरीवाल भी खड़ा हो रहा है इस बार, तो चांसेस दोनों के हैं लगभग। आपको क्या लगता है कि ये जो 4-5 साल योगी सरकार थे इसमें कुछ काम वाम बढ़िया हुआ? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। नॉर्मली हुआ, बोलते हैं बस ये करेंगे वो करेंगे, वो होता ही नहीं। क्या समस्या है आपकी सरकार को लेकर? हमारी तो समस्या यही है बस, ये काम धाम जो व्यापार वगैरह बंदों का सही चल रहा है वो सही चले, बस यही हमारी समस्या है जो भी है। आप क्या करते हो? मैं भी जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब आप करते हो। नौकरियों को लेकर क्या कहना चाहोगे? रोज़गार के जो वादे किए थे योगी सरकार ने कि 2 करोड़ रोज़गार जो है प्रदेश में दिलवाएंगे, ऐसा कुछ हुआ? आपके आस पड़ोस मोहल्ले में, रिश्तेदारी में क्या हाल है? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, मोदी ने अनाउंस करा था कि सबके जो गरीब हैं, जो भी नौकल हैं, उनके अकाउंट में 2-3 हज़ार रुपये जाएंगे। कुछ नहीं हुआ। किसी में गए 500 रुपये गए, किसी में भी, वो भी बाई चांस गए। 100 में से 10% में गए थे बस, बाकी और किसी में नहीं गए। किसी में कुछ नहीं हुआ? नहीं। असंतुष्ट हैं आप सरकार के काम? चलिए जी सर, क्या नाम है? सर अनिल शर्मा है। कहाँ रहते हो सर? हम नोएडा में सेक्टर 121 में। अच्छा जी, 5 साल हो चुके हैं योगी सरकार के कार्यकाल को। आपको क्या लगता है 5 साल के कार्य से आप संतुष्ट हो कि नहीं हो? नहीं सर, देखो हम गवर्नमेंट जॉब में, हम इस बारे में सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते और उसके उसमें भी नहीं बोल सकते। अच्छा, सरकार के विरोध में आप नहीं बोलोगे? नहीं। समर्थन में तो बोल सकते हो? हाँ, समर्थन में ये है कि कार्य अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। योगी जी अच्छा कर रहे हैं। जिस हिसाब से क्या सही कार्य कर रहे हैं? कुछ कार्य गिनवाइए। देखो, जैसे विकास चल रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया प्रयास करे उन्होंने। जैसे कोविड चला उसमें जो भी बच्चों के लिए क्षतिपूर्ति हुई है कि भी उनकी शिक्षा को नुकसान हुआ है, तो काफ़ी हद तक उन्होंने कोशिश करी है कि बच्चों का नुकसान ना हो। चाहे ऑनलाइन पढ़ाई कराई हो, चाहे किसी भी तरह से नेट की सुविधाएं दी हैं सरकार ने, दी है नेट की सुविधाएं, सस्ता किया है। फ्री वाईफाई का जो है वादा किया था मैनिफेस्टो में 2017 में कि फ्री वाईफाई जो है प्रोवाइड करवाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में।
हाँ सर, उसमें तो बहुत जगह इन्होंने दिया भी है, काफ़ी जगह हो भी नहीं पाया, हो जाएगा। अब हो सकता है अगला जो चरण आएगा उसमें कर सकते हैं वो। अच्छा, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि क्राइम जो है यूपी में वो कम, लोगों का कहना है कि क्राइम जो है यूपी में कम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधर रही है पहले से, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ट है। ये तो कुछ छुटपुट घटनाएं हैं, होती है, हर एक के शासनकाल में होती है, कोई नया नहीं है। छुटपुट घटनाएं कैसे, मतलब जैसे हाथरस वाली, लखीमपुर वाली, उन्नाव वाली? हाँ सर, ये तो जानबूझ के, देखो एक दूसरी सरकार को बदनाम करने के लिए सभी करते हैं, होता नहीं। ये तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है ना कि लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, और क्या नाम है, उन्नाव में और हाथरस में लड़कियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, ये तो इसी सरकार में हुआ है। नहीं हुआ तो इसी सरकार में, लेकिन जब चुनावी दौर आता है ना, इस तरह के जो छींटाकशी होती है, हर सरकार दूसरी जो अपोजिशंस होती हैं या जो भी होती हैं वो करती हैं कुछ ना कुछ सरकार को बदनाम करने के लिए, चाहे कोई भी सरकार हो। बहुत सरकारें हैं, उन्होंने भी झेला इस चीज़ को। नहीं, ऑपोजिशन तो खैर सवाल उठाता है, लेकिन क्या सरकार जो अपना काम कर रही है वो सही कर रही है? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये हाथरस वाले कांड में पुलिस जो है वो ये कहती है कि भैया गैंग रेप हुआ ही नहीं है, और रातों रात जो है उस लड़की की बॉडी जला दी जाती है वहाँ पर। बल्कि हिंदू धर्म में देखा जाए तो रात में अंतिम संस्कार नहीं होता, दिन में ही अंतिम संस्कार होता है। तो ये पुलिस तो योगी के अंडर ही आती है ना, तो ये चीज़ क्या सही थी? देखो सर, लॉ एंड ऑर्डर को बचाने के लिए कुछ डिसीजंस रात में भी लेने पड़ते, तो हो सकता है उस टाइम की जो घटना कुछ इस तरह की थी, तो उससे बचने के लिए प्रशासन ने काम करना ज़रूरी समझा, किया उन्होंने। करते हैं, सभी करते हैं। हमारे घर में भी अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए तो हो सकता है कल को माहौल बिगड़े, उससे पहले कि हम उसको रात में किया है, मतलब लोगों ने किया है, करते हैं। तो ये सरकार ने कोई नया नहीं किया, अच्छा किया, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट डे स्थिति और बिगड़ सकती थी। अच्छा, महंगाई जो बढ़ रही है, आप खुद बाइक पे हैं इस वक्त, आपको पता ही होगा 119 रुपये जो है पेट्रोल का रेट चल रहा है यहाँ नोएडा में। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे, वो सही है? सर, महंगाई तो ये हमें जो मिली है विरासत में मिली है। जो भी पहली सरकारें जो भी कार्य करके गई हैं, जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, उसके अनुरूप चल रही है। अभी नया कुछ नहीं हुआ है, उसी के अनुसार ये तो महंगाई हो रही है, गैस बढ़ रही है, तेल बढ़ रहे हैं, तो ये सब पुरानी सरकारों के कराए वो हैं, बाकी और कुछ नया नहीं है सर। इसलिए अपोजिशंस को ही कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो अभी प्रेजेंट में सरकार है वो बता सकती है, वो कह सकती है कि भाई ये तो हमारे अपना तो कुछ नहीं है, ये तो सब तुम लोग करके गए हो, हम उनको भुगत रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल जी। कहाँ रहते हो सर? नोएडा। आपको क्या लगता है सर, 5 साल में योगी सरकार ने जो वादे किए थे पूरे किए? नहीं, पूरे तो करे हैं, कुछ 19-20 रह भी गए हैं। कोई ऐसी बात नहीं, आने वाले समय में 2022 में वो भी पूरे हो जाएंगे। वो पूरे हो जाएंगे? हाँ। अच्छा, ये 5 साल में क्या क्या पूरे हुए 17 से 22 तक, वो वाले गिनवाओ पहले तो। अच्छा, पहले ये सुनो, जो कोविड में लोग बागों को राशन फ्री दिया, ये दिया, ठीक है जी। जो रोडें रुकी पड़ी थी, रोडें बन गई, बाईपास निकल गए, लोगों को सुविधा होगी। जो 2 घंटे का सफ़र वो 1 घंटे में पूरा हो रहा है। बहुत काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। कोविड के टाइम पे तो हम जैसे बात कर रहे हैं लोगों से, प्रवासी मजदूर वगैरह जो यहाँ पर ये सब्जी फल वगैरह का काम करते हैं और ये ठेले रेडी वगैरह का जो काम होता है, उन लोगों का तो कहना है कि वो काफ़ी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा था कोविड के टाइम पे, तो सरकार से वो तो नाखुश है। नहीं, वो ठीक है, करना पड़ा, लेकिन सरकार ने जनता की जान भी बचाई है। अगर इस चीज़ का कदम नहीं उठाते तो जनता पता नहीं कितनी मरती। देखो, कहीं ना कहीं तो क्या, अगर आप कहीं फ़ायदा ले रहे हो, थोड़ा बहुत नुकसान भी लेना पड़ेगा, ऐसी बात। और जो हॉस्पिटल में बेड वगैरह की कमी हुई थी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की कमी हुई थी, वो किसकी गलती थी? वो गलती किसी की नहीं थी। जब आंचक में कोई चीज़, नदियों में लाशें बह रही थी, नदियों के किनारे लाशों को जो है दफनाया जा रहा था, वो किसकी गलती थी? वो शासन की तो कोई गलती नहीं थी। ये तो ये है, देखो सरकार है, शासन की नहीं थी वो गलती, फिर किसकी गलती थी? आम आदमी की गलती थी। नहीं, आम आदमी की गलती नहीं, जनता की गलती कैसे थी अंकल? ये भाई साहब बताएंगे, आप सरकारी से हो क्या? सरकारी से हो, नोटें आ रही हैं आपके पास?
नहीं अंकल, गाली नहीं, प्लीज अंकल, गाली नहीं गाली बात, गाली नहीं अंकल, शिष्टाचार से बात करते हो। तो अत्याचार से ही मैं बात कर रहा हूँ। गाली अच्छी नहीं लगती अंकल, ये ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता। पैसा आ रहा है बढ़िया आपके पास, मजे आ रहे हैं। मजे क्या आ रहे हैं? जो गरीबों बेचारे रो रहे हैं, फ्रंट लाइन पर 3-3 महीना बैठे हैं, उनके पैसे नहीं आए हैं। ये क्या है बताओ? क्या नाम है अंकल आपका? राजेश यादव नाम है मेरा। कहाँ रहते हो अंकल? मैं रहता जौनपुर का हूँ, बनारस का। अच्छा, बनारस से, मतलब यूपी से ही हो आप। आपको क्या लगता है 5 साल में कैसा रहा योगी सरकार का काम? जो वादे किए थे पूरे किए? बेकार है। बेकार क्यों है? बेकार है। क्यों बेकार है? ये नेवेडा वालों को बर्बाद कर दिया। मैं नेवेडा से हूँ नहीं, लेकिन नेवेडा वालों को बर्बाद कर दिया। कैसे कैसे बर्बाद किया नोएडा वालों को, और बेकार क्यों जो है? है करुणा फरुना ये सब बकवास था। कुछ लोग मर गए, वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, उन तकदीर भगवान न करे आगे से कोई मर जाए, लेकिन वो अच्छी बात है। क्योंकि सरकार का नियम है गरीबों को भी ध्यान दे। बड़े लोग का साथ दिया, क्या दिया? बिनी चड्डी फटी है, किसी के पास पैंट नहीं है। बताऊँ अंग्रेजी में बात करूँ? चल आप थोड़ा गाली का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। बात करूँगा भाई साहब। गाली में नहीं अंकल, गाली में प्लीज़ आप थोड़ा। जी अंकल नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या हाल? कहाँ रहते हो अंकल? मैं ही रहता हूँ नोएडा में। आपको क्या लगता है 5 साल में योगी सरकार पास फेल? पास क्यों पास? भाई गुंडागर्दी खत्म कर दी। देख सपा की सरकार की थी गुंडागर्दी सब ज़्यादा, रोज़ यहाँ लूट मार हो गई, रोज़ उस चीज़ से टूटे गाड़ी इनके। अब बहुत बढ़िया राजमीटर का रह रहा, बहुत सही काम करी है अभी सरकार। आपके अपने इलाके में कुछ क्राइम जो है कम देखने को मिला? बहुत कम देखने को मिला। खौफ है लोगों के, बदमाश छोड़ के भाग गए, भूमिगत हो गए भाई यहाँ से। बहुत परेशानी है। तो अभी परसों की खबर है, ग्रेटर नोएडा में एक गाड़ी वाले को जो है पुलिस वाले ने रोका था और कुछ उससे मतलब कागज़ वगैरह मांग रहा था, और गाड़ी वाले ने क्या किया, पुलिस वाले को ही बिठाया और 8 किलोमीटर जो है ले गया। और ऐसे करके कुछ घटना जो है यहीं ग्रेटर नोएडा की घटना है, मेरे पढ़ने में आई थी अभी। अब इसके नहीं कह सकता भाई, फिलहाल एक आध दिन में कुछ हो गया हो। तो लखीमपुर में जो केस है वो जो सामने आया, उसमें खुद मंत्री का लड़का जो सामने निकल के आ रहा है जिसका नाम, तो वो क्या है फिर? वो गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? जब मंत्री का लड़का खुद ही इन सब कामों में उसका नाम सामने आ रहा है, तो ये गुंडागर्दी कैसे कम हो रही है फिर? तो भाई कहाँ आ रहा हो तो उसमें रिपोर्ट लिखी गई है, सब जांच चल रही है, सब काम होंगे। जो गलत करेगा भुगतेगा, उसमें क्या बात है? मंत्री को संतरी को। तो फिर उसे ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि उसके घर के बाहर जाके पोस्टर छापा जा रहा है कि भैया आप खुद चल के आ जाओ हमारे पास। अगर एक बंदे के ऊपर जो है आरोप है कि उसने ऐसा काम किया, तो आप उसको इस ट्रीटमेंट दोगे, इतनी इज्जत से उसे बुलाओगे? भाई कोर्ट में मामला है ना, अब तो कोर्ट में इंक्वायरी करी है, जांच सामने है, जो उसमें क्या बात है? कोई भी आएगा तो उसे सज़ा मिलेगी, गलत होगा तो कुछ भी। अच्छा, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर आम आदमी जो है, हर बंदा जो है परेशान है। भाई मैं सुन रहा हूँ 119 रुपये अभी बता रहे, पेट्रोल में अभी डलवा का आया 104 रुपये मिला मुझे। तो यही है पेट्रोल पंप पे, आप 119 बता रहे हो कहाँ? तो भैया महंगाई अब किसी सरकार आएगी कौन सा 50 रुपये हो जाएगा? तो जब भी ऐसे ही रहेगा महंगाई तो बढ़ेगी भैया। 6 करोड़ 5-6 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है देश की, महंगाई कहाँ जाएगी बताओ? धरती तो उतनी है, ज़मीन उतनी है, भाई तो बढ़ेगी, ये तो बढ़ेगी भाई। ये नौकरी वाली ना, इतना नियंत्रण में बहुत बड़ी बात है अभी। तो आपको कोई परेशानी नहीं है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं? भाई परेशानी सभी को है, लेकिन एक बात बताओ, समय के साथ तो बढ़ती है ना। अब एक बात बताओ, कौन सी सरकार आ जाएगी जो पेट्रोल 50 रुपये हो जाएगा? हम बता दो, चलो हम भी भाई वोट दे देंगे। ये सारे खड़े कोई भाई बता देगा कि भाई कल को 50 रुपये हो जाएगा, भाई वोट दे देंगे सारे। ऐसा कहीं ना हो तो सब बहकाती है सरकार। कांग्रेस के टाइम में तो 75-80 रुपये लीटर था पेट्रोल। भाई 2013 की बात कर रहा हूँ। तो जब से अब तक लगा लो ना, जब था मैंने मान रहे 75-80 था, तो भैया कांग्रेस सरकार 13 में थी ना, 8 साल हो गए, लगा लो 8 साल में 70-100 होगा। तो महंगाई भी तो बढ़ रही है, तेल के रेट भी तो बढ़ रहे हैं। कहीं और देखो, अगर हो सकता है कांग्रेस सरकार होती तो 150 होता, फिर क्या कर लेते? तभी डलाने पड़ता ना मेरे भाई, बस। तो जी अंकल, क्या नाम आपका? दीपक। कहाँ रहते हो अंकल? यहीं रत्नाचौर। आपकी क्या राय है? मैं तो भाई की राय से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप 2013 के पेट्रोल की बात कर रहे हो, तो 2013 में जो अगर आपकी सैलरी होगी 10,000 होगी, 15,000 होगी, क्या 8 साल तक आप 10,000 में ही हैं अभी, या 8,000 में ही हैं, या 12,000 में ही हैं? 8 साल के हिसाब से आपकी सैलरी भी तो बढ़ी होगी। जब सैलरी बढ़ी है, हर चीज़ सैलरी तो तब बढ़ेगी जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था तो उल्टी नीचे जा रही है। नहीं, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। आप भी काम करते होंगे 2013 में, क्या आप जितना कमा रहे थे उतना ही कमा रहे हैं या उससे कम में आ गए हैं? बिल्कुल अंकल, हमने तो कमाना ही अभी शुरू किया, हम तो स्टूडेंट। अच्छा, तो आपको नहीं बढ़ेंगे तो आप, हाँ तो बिल्कुल है, तो आपके बढ़ेंगे इसमें, उसमें क्या है? हर साल अगर आप सैलरी इंक्रीज़ कर सकते हो, हर चीज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, तो इसमें पेट्रोल बढ़ गया क्या हो गया मेरे भाई? अभी जो कैंपेन चलाया सरकार ने, 100 करोड़ वैक्सीन मुफ्त कराई, आप इसके बारे में पूछो कहाँ से आए पैसे? उनको कहाँ से लाएगी सरकार पैसा? कहाँ से लाएगी सरकार पैसा? यहीं से आएगा पैसा।
आपका हमारा ही पैसा है, जो टैक्स पेयर हैं उन्हीं का पैसा लग रहा है। सरकार भी अपने घर से तो पैसा ला नहीं रही है, यहीं से आ रहा है सारा पैसा। जब हमसे लेंगे तभी वो हमें देंगे। आप हमसे लेते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है जी, उसके बाद क्या गरीबों में बांटा जाता है। ये चीज़ें होती हैं। पेट्रोल बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार के अगर हाथ में है और वो कम कर सके तो वो भी अच्छी बात है। कहाँ रहते हो सर? मैं यहीं रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, गाँव नोएडा है मेरा। अच्छा, मतलब हो कहाँ से, वोट कहाँ से? यूपी गोंडा से। यूपी से ही है? हाँ सर। आपको क्या लगता है 5 साल योगी सरकार पास फेल? हाँ सर, रिटर्न होगी वो दोबारा से। पास है सर। पास है? क्यों पास है? सर गवर्नमेंट ने काम करके दिखाया है। आपने कोरोना का एक छोटा एग्जाम्पल ले लो, और राज्यों की अपेक्षा कितना बेहतरीन था यूपी। डेथ रेट में, कंट्रोल करने में, वैक्सीनेशन में, हर मामले में यूपी अव्वल था। तो हम कंपेयर, क्राइम में भी यूपी अव्वल ही आ रहा है, टॉप 3 में आ रहा है। राजस्थान है सर, आपने नोटिस नहीं किया? नहीं, टॉप 3 बोला मैंने, टॉप 3 कहाँ हो रही है आपको पता नहीं है तो आप पढ़ के नहीं आए हैं? टॉप 3 बोला सर मैंने, टॉप 3 में टॉप 3 क्राइम में राजस्थान फर्स्ट पे है सर। तो राजस्थान से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा यूपी उससे अच्छा ही है, इसलिए हम यूपी को वोट दे रहे हैं। मतलब क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? मतलब यूपी 100% सर, इससे बेहतर पहले नहीं था। अच्छा, 15 मिनट में ऐसा मतलब वादा किया था योगी सरकार ने कि पुलिस की गाड़ियां जो है 15 मिनट में आ जाएंगी, कहीं भी कुछ भी होता है तो आप एक फ़ोन लगाओ और 15 मिनट में यूपी 100 की नंबर की जो गाड़ी है वो आपके लोकेशन पर पहुंच जाएगी। ऐसा मतलब अच्छी व्यवस्था का एक वादा किया था उन्होंने, वैसा वादा पूरा हुआ? मतलब ऐसा कुछ है? जनता वोट करने जाती है तो वो सर कंपैरिजन करती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरे पिछली सरकार ने क्या किया, अब सरकार ने क्या किया, और आने वाली सरकार में कौन बेटर करेगा। तो हमें लगता है कि योगी सरकार इनसे, मैं ये नहीं कहता कि 100% सही कर लेगी, लेकिन उससे फॉर बेटर है, इसलिए हमको वोट योगी को देना है। कोई भी सरकार ये गारंटी नहीं ले सकती कि अपराध नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। अगर ऐसा लिख के आप सॉलिड ला रहे हैं तो मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसी गवर्नमेंट कोई कह रही कि एक भी अपराध नहीं होगा आने के बाद में, तो मैं वोट देने के लिए तैयार हूँ।